जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। ये तुला लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपके कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और मई माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ हूँ। शुक्रदेव 2 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध देव ऑलरेडी 21 तारीख को वक्री हो चुके हैं मेष राशि में ही, और 15 मई को फिर मार्गी होंगे मेष राशि में ही। सूर्यदेव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और मंगल देव 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लग्नेश हुए शुक्रदेव जो कि इस समय अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 2 तारीख को ही आपके नवम भाव पे गोचर करना शुरू कर देंगे। तो नवम भाव पे लग्नेश का गोचर करना शुभ होगा। हालांकि ये अष्टमेश भी हैं, लेकिन चूंकि लग्नेश है तो लग्नेश का फल ज्यादा देंगे, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और चूंकि लग्नेश है तो आपकी उन्नति होगी इस माह। भाग्य का सहारा लेकर के आप अपनी पर्सनालिटी को मजबूत करेंगे। समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इन सब बातों में इजाफा देखने को मिलेगा। और मंगल देव आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि मिथुन राशि पे इनका गोचर उतना फ्रूटफुल नहीं होता, लेकिन नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगल देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, हालांकि मिथुन राशि में इनका गोचर करना उतना फ्रूटफुल नहीं होता। और ये आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी है, अर्थात मार्केस की तरह व्यवहार कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जिनका शुक्र की महादशा और मंगल की अंतर्दशा चलेगी, या मंगल की महादशा या शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, तो उनको सावधान रहना है किसी तरह का एक्सीडेंट से, किसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से, क्योंकि मंगल देव डबल मार्केस हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। मंगल देव यहां से चौथी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात भाग्य से जो आपका अर्न करेंगे वो आपका व्यय भी होगा। वे आप अपने कुटुंबजनों पे कर सकते हैं, अपने माता पिता पे कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर पे कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस पार्टनर पे कर सकते हैं, या पब्लिक एटमॉस्फेयर पे रहते हैं तो पब्लिक एटमॉस्फेयर में खर्च कर सकते हैं। तो व्यय आपका इन्हीं सब बातों पे होगा, तो वहां पे आपको संतुलित रहने की जरूरत है। फिर मंगल देव आपके लिए धन की भी व्यवस्था करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां आप ध्यान रखिएगा, हर डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा। सामने वाले से किसी तरह का धोखाधड़ी ना करना है, ना होने देना है, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। गुरुदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और राहु के साथ मिलके गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, अर्थात राहु ने गुरु की प्रॉपर्टी ले ली और गुरु ने राहु की प्रॉपर्टी ले ली, और ये कॉम्बिनेशन भौतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आप अपने काम धंधे को आगे बढ़ा पाएंगे। गुरुदेव राहु की तरह व्यवहार करेंगे और मंगल की तरह रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल की राशि में, एग्रेशन की राशि में गोचर कर रहे हैं गुरुदेव। तो आपको अपने काम धंधे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस है या पार्टनरशिप में है, आपको वहां तरक्की होगी। और सिर्फ आपको ईमानदारी का ध्यान रखना है कि छल कपट के साथ व्यापार को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बुध देव इस महीने यही गोचर कर रहे हैं, और बुध देव वक्री चल रहे हैं। जो भी आप छल कपट करेंगे तो बुध देव आपके रिजल्ट को निगेटिव कर देंगे। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। सूर्य देव राहु के साथ गोचर कर रहे हैं,
और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य देव चूंकि उच्च के गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो राहु इनको ग्रसित नहीं कर पाएंगे राहु देव, क्योंकि बुध साथ में है, वो मैनेज करेंगे। तो वहां पे आपको सूर्य का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लाइफ पार्टनर के प्रति एग्रेशन नहीं रखना है, क्योंकि एग्रेशन में आप भी आएंगे। राहु और सूर्य आपको देख रहे हैं और लाइफ पार्टनर वाली राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो उनका भी एग्रेशन नहीं होना चाहिए। यदि उनका एग्रेशन होगा तो वहां आप सावधानी से काम लीजिएगा। क्रोध में, गुस्से में, बहकावे में आकर के कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर सूर्यदेव आपके लाभ भाव के स्वामी है, रेगुलर इनकम भाव के स्वामी है, तो आपके काम धंधे में जरूर वृद्धि करेंगे और आपका सरकारी अधिकारियों से संपर्क निकलेगा। यदि आप उस तरह का काम करते हैं कि सरकारी कनेक्शन के थ्रू आप अपना काम चलाते हैं, तो वहां आपको कुछ न कुछ सेटिंग बनेगी और आपका काम धंधा आगे बढ़ेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पब्लिक इंटरएक्शन में, पब्लिक स्फीयर में आप कोई व्यापार करते हैं तो वहां भी उसमें बढ़ोतरी होगी और रेगुलर इनकम उससे आएगा, विशेष इनकम की व्यवस्था होगी। लाइफ पार्टनर जॉब के लिए ट्राई कर रहा होगा और कहीं इंटरव्यू दिया या कहीं एग्जाम्स वगैरह दे रहे होंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा और उसके लिए रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी। सूर्यदेव फिर 15 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव पे गोचर करते हुए फिर चूंकि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, तो आपके काम धंधे में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु देव भी 5वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है। यदि फ्लक्चुएशन हुआ, काम धीमा होगा तो काम तेज भी होगा, अप्स एंड डाउन्स तेजी से होंगे और वो संभलता रहेगा आपका काम। कि गुरुदेव की भी 5वीं दृष्टि एकादश भाव पे होगी, तो ये निश्चित है कि आप जिस काम धंधे में हैं वो ग्रो करेगा, गुरुदेव ग्रोथ देंगे और भौतिक दृष्टिकोण से गुरुदेव का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो सारी स्थिति को संभालेंगे। हालांकि गुरुदेव पाप पीड़ित हैं, राहु देव के प्रभाव में हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से गुरु चांडाल योग अच्छा होता है, तो आपको अपने काम धंधे में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप किसी तरह का रेगुलर इनकम पा सकते हैं, किसी जॉब में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो कोई आपको परमानेंट जॉब मिल सकता है, सरकारी जॉब मिल सकता है और आपको रेगुलर इनकम की प्राप्ति हो जाएगी। आप अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकल आएंगे। आप यदि किसी नौकरी में हैं तो कोई आपको प्रमोशन, कोई इंसेंटिव, कोई बाहर पोस्टिंग, इस तरह से आपको फायदा पहुंच सकता है। गुरुदेव आपके 3य भाव के स्वामी हैं और 6th भाव के स्वामी और 7म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बिजनेस करने वालों के लिए तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। 3रे भाव अर्थात इंक्रीजिंग भाव का सहारा मिलेगा और 6ठा भाव आपके काम धंधे का होता है, प्रोफेशन का होता है, जिसमें आप दिन भर अपनी सेवा लगाते हैं, वो उसको इंडिकेट करता है। तो आपको वहां पे लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़ेगा आपका। यदि आप रोग, शत्रु, ऋण इन सब बातों से पीड़ित हैं, तो वहां उन सब से आपको फायदा मिलेगा, मतलब इंप्रूवमेंट होगा। आपको कंपटीशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, शत्रु को परास्त करने का मौका मिलेगा, कोर्ट कचहरी में विजयी होने का मौका मिलेगा। तो गुरुदेव आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। गुरुदेव 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, अर्थात आपको देख रहे हैं, आपको मजबूती दे रहे हैं। तो आपको अपने समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, समाज में पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा, आपकी हैसियत ऊंची होगी। गुरुदेव पापत्व में है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि में लाभ छिपा हुआ है, अमृत छिपा हुआ है, आपको फायदा पहुंचेगा। और लंबे समय के लिए गुरु गोचर करेंगे, तो तुला लग्न वालों के लिए तो अभी गोचर गुरुदेव का अच्छा होगा। और गुरुदेव फिर 9वीं दृष्टि से 3रे भाव को देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वहां आपको मजबूती मिलेगी और आप अपने प्रयास में सफल होंगे।
भाई बहनों से जो आपका कोई मन मुटाव चल रहा होगा वो दूर होगा गुरुदेव की कृपा से। नेबरिंग सोसाइटी से, नेबर से किसी तरह का मन मुटाव होगा तो वो भी सुधरेगा। और शनिदेव पंचम भाव पे गोचर करते हुए चूंकि पंचमे से हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ भाव आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। शनिदेव का भी गोचर आपको लाभ पहुंचा रहा है, गुरुदेव का भी गोचर आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो डबल ट्रांजिट का मामला 11वें भाव पे बन रहा है। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा हुआ, लंबे समय के लिए गोचर है। शनिदेव भी पंचम भाव पे हैं और गुरुदेव सप्तम भाव पे हैं और कंबाइंड रूप से इनकी दृष्टि 11वें भाव पे जा रही है। तो 11वें भाव पे जब गुरुदेव और शनिदेव दोनों की कंबाइंड दृष्टि आती है, डबल ट्रांजिट आती है, तो आपको फायदा पहुंचता है, हर प्रकार से इच्छा पूर्ति होगी। तो स्नेह स्नेह शनि देव का रिजल्ट स्नेह स्नेह आता है, तो आपको स्नेह स्नेह आपकी इच्छा पूरी होगी। हालांकि शनिदेव मैल्पिक प्लैनेट है लेकिन तुला लग्न के लिए योग कारक हैं, तो आपको फायदा तो पहुंचाएंगे। शनिदेव पंचम भाव पे गोचर करते हुए जो भी आपकी संतान है उन पे ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई में कोई भटकाव ना हो, मन विचलित ना हो, क्योंकि हालांकि ये शनिदेव अपनी राशि में है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है इस बात का। मंगल देव 10 तारीख को दसम भाव पे आ जाएंगे और अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पे इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन नीच राशि में गोचर करते हुए भी अच्छा फल देंगे। वैसा काम धंधा जहां जैसे लोग वैसी कीमत, उस तरह के काम में निश्चित रूप से आपको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए आपको फल देंगे, इस तरह का लाभ पहुंचाएंगे। मंगल देव की चौथी दृष्टि होगी शुभ भाव पे, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको। हालांकि ये उनकी उच्च की राशि है तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट देंगे, कर्म की दृष्टि से तो अच्छा रिजल्ट देंगे। जो आपका घर का एनवायरनमेंट है, होमली एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी तरह का एग्रेशन ना आए। जो न्यूक्लियर फैमिली है, बाल बच्चे हैं, आप हैं, आपकी पत्नी है, आपसे सौहार्द बना के चलना है। फिर जो रियल एस्टेट के धंधे में हैं उनको भी विशेष ध्यान रखना है कि डिसीजंस लेने में कोई गलती ना हो, नहीं तो परेशानी हो सकती है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहां भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए 8वीं दृष्टि से फिर पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे फिर संतान पक्ष का आपको ध्यान रखना है। यदि आप किसी लव अफेयर में हैं, लव रिलेशंस आपको चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किसी तरह का रिलेशन में एग्रेशन ना आए, किसी तरह का डेविएशन ना हो। और राहु देव क्योंकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल की राशि अर्थात एग्रेशन वाली राशि मेष राशि एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा देंगे, तो एग्रेशन बढ़ जाएगा। तो एग्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। जहां जहां मंगल देव का प्रभाव है वहां वहां एग्रेशन से आपको बचना है, उन सब बातों से। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, तो वहां बहुत सावधानी से आपको ये सब काम करना है। कंट्रोल वे में समुचित ढंग से सोच विचार करके यदि आप निर्णय लेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि डबल ट्रांजिट आपके लाभ भाव पे है। तो आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर पहुंचेगा, विशेष फायदा भी हो सकता है और सामान्य फायदा भी हो सकता है। अब आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से क्या दशा चल रही है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। यहाँ पे डेट वाइज चंद्रमा का गोचर मैंने दिखाया हुआ है। तो 15 और 16 तारीख को चंद्रदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो शनि के ऊपर गोचर करेंगे। तो यहाँ पे इन 2 दिनों को आप ध्यान रखना है संतान पक्ष का, कि संतान पक्ष कोई गलत सलत डिसीजन ना ले, कोई गलत विचार ना आए उसके मन में। 17 और 18 तारीख को चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो जो सीनियर सिटीजन है, 65 से ऊपर है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इन 2 दिनों। विशेष रूप से मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। 22 और 23 तारीख को चंद्रदेव यहां गोचर करेंगे, तो आपको अचानक से कोई फायदा हो सकता है।
क्योंकि ये वृष राशि अष्टम भाव में पड़ी हुई है और ये धन की राशि है, तो आपको अचानक से फायदा करा सकते हैं। अचानक से आपको कोई लिगेसी मिल सकती है, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो कुछ आपको कमीशन मिल सकता है, लोन सेक्टर में है, बैंकिंग में है तो आपको कमाने का, इंश्योरेंस में है तो कमाने का विशेष मौका मिल सकता है। अचानक से होने वाली बातों का फायदा आपको पहुंच सकता है। जो जमीन से गड़ी हुई बातें हैं उन सब चीजों से आपका व्यापार है, काम जुड़ा हुआ है तो वहां आपको विशेष रूप से फायदा हो सकता है। और कोई मन को दुखाने वाली बात भी हो सकती है, मन भी पीड़ित हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब विशेष मन पीड़ित हो तो आप जनरल उपाय करते रहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का डेली पाठ कीजिए, एटलीस्ट वेडनेसडे को तो कीजिए ही कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए प्रतिदिन, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाने के बाद बचे प्रसाद को वहां उपस्थित लोगों में वितरित कीजिए। सूर्य को डेली अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और गाय को हरा चारा या पालक का सेवन कराएं। एटलीस्ट वेडनेसडे को तो जरूर कराएं। ये जनरल रेमेडी है जिससे आप बचे रहेंगे निगेटिवली। फिर चंद्रदेव 1 तारीख को 11वें भाव पे गोचर करेंगे, फिर 29 और 30 तारीख को उन्हें 11वें भाव पे गोचर करेंगे। तो ये 3 दिन विशेष धन प्राप्ति के लिए आपके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहां पे गज केसरी योग बनेगा। और गोचर में जब गज केसरी योग स्वस्थ बनता है तो आपको अनायास ही अच्छे धन की प्राप्ति होती है। फिर 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को चंद्रदेव यहाँ गोचर करेंगे, तो आप अपने एक्सपेंडिचर का ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट जो भी करना है, खर्च जो भी करना है, वहां बहुत सोच समझ के खर्च करना है, नहीं तो बजट असंतुलित होगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रदेव यहाँ गोचर करेंगे, तो मानसिक तनाव ज्यादा होगा इन 2 दिनों। तो उसको गोचरीय परिस्थिति समझ करके यदि मानसिक तनाव हो तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, जनरल उपाय कीजिएगा। 2 तारीख को और 29 और 30 तारीख को फिर चंद्रदेव 11वें भाव पे गोचर करेंगे। तो ये 3 दिन आपके लिए रेगुलर इनकम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विशेष आय की आपको प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष बात होगी धन से संबंधित तो आपको विशेष फायदा आ जाएगा ये 3 दिन, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और अच्छे धन प्राप्ति का होता है। फिर 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को आप जो भी खर्च करेंगे सोच समझ के खर्च कीजिएगा। जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा अपने डिसीजंस का, अन्यथा आपका बजट असंतुलित होगा, व्यय ज्यादा हो जाएगा। फिर 7 तारीख और 8 तारीख को आपको कोई भी मन में पीड़ा हो सकती है, किसी तरह की मानसिक तनाव हो सकता है, तो उसे गोचरीय परिस्थिति समझ करके आप इससे बचे रहिएगा। कोई गलत डिसीजन नहीं लेना तनाव में आकर के, सोच समझ के धैर्यपूर्वक काफी टाइम लेकर के आपको कोई भी सोच विचार करना है और फिर डिसीजन लेना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।